गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद जमीर। एयर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, मेन पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के प्रिकॉशन, हाजार्ड, इंस्पेक्शन चेक लिस्ट, डू एंड डोंट्स। इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड जिन स्टूडेंट को हमारे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। Scaffolding is a temporary structure used to support worker and materials during the construction, maintenance or repair building and structure। ठीक है, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जो वर्कर को और मटेरियल के लिए कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस या रिपेयर के दौरान हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, सिंगल स्कैफोल्डिंग, ब्रिक्स, लेयर्स स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सिंगल स्कैफोल्डिंग यूज्ड फॉर ब्रिक्स मशीनरी वर्कर, कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेजर एंड पुट लॉग्स। ठीक है, ये ज्यादातर लेजर और पुट लॉग्स पे ही हम स्कैफोल्डिंग को बनाते हैं, इसीलिए इसको हम सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, पुट्स और लेजर पे। ठीक है, इसीलिए हम इसको सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आइए डबल स्कैफोल्डिंग, मॉन्सन स्कैफोल्डिंग, यूज्ड फॉर स्टोन मेसनरी वर्क, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, ये वाला स्कैफोल्डिंग जो होता है हम इसका यूज करते हैं ज्यादातर पत्थरी इलाका में पत्थर को चुनने के लिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिया होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, सपोर्टेड ऑन हीडलेस फिक्स थ्रो वॉल्स। ये कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग जो होता है यह आपको ज्यादातर ऊंचा पे मिलेगा, ये हिल पे, और ये दीवार में वॉल में ही सपोर्ट करके लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह का भी स्कैफोल्डिंग होते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड बाय रूप्स और चैन फ्रॉम द रूप्स। ठीक है, ये सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जो होता है यह क्या होता है, रूप्स या चैन पे हमें लटका के काम करना होता है, और ये भी एक प्लेटफॉर्म बड़ा सा होता है जिस पे चढ़ के हम काम कर सकते हैं। इसी को हम सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट। टेसल स्कैफोल्डिंग, यूज्ड फॉर पेंटिंग और रिपेयर इनसाइड रूम। टेसल स्कैफोल्डिंग जो होता है यह रूम के अंदर हम काम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे पेंट या रिपेयर के दौरान। इस टाइप का आपको ये होता है। ठीक है, स्टील स्कैफोल्डिंग, मेड ऑफ स्टील ट्यूब्स एंड कपलर्स, वेरी ड्यूरेबल। स्टील स्कैफोल्डिंग जो होता है यह पूरे पाइप हो गया या फिर आपको उसका कपलर हो गया, सारा चीज इसका स्टील का होता है, इसलिए यह ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मेन पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, ये चीज आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग के मेन पार्ट्स के क्या नाम है और किसको हम क्या बोलते हैं। तो वो चीज आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स, वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, ये वाला जो पाइप हमारा हो गया ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, इसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेजर, हॉरिजॉन्टली मेंबर्स कनेक्टिंग स्टैंडर्ड। लेजर वाला जो पाइप होता है ये नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं। ठीक है, लेजर्स। ठीक है, ये नीचे वाले को कहते हैं, या स्टैंडर्ड पाइप से कनेक्ट होता है। अब आइए पुट लॉग्स। ठीक है, कनेक्ट वॉल एंड लेजर। ठीक है, पुट लॉग्स आपको ये ज्यादातर कहाँ पे काम मिलेगा, जहां पे हमारा सिंगल स्कैफोल्डिंग होता है, वो दीवार के अंदर जो पाइप जाता है उसी को हम पुट लॉग्स कहते हैं, तो इसमें इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए ब्रेसेस, प्रोवाइडेड डायगोनल स्टेबिलिटी। ठीक है, ब्रेसल हम किसको बोलते हैं, ये वाला जो हमारा एक्स टाइप का जो होता है लंबा ऐसा, इसी को हम ब्रेसल बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट्स को हम ब्रेसल बोलते हैं। ब्रेसेस। ठीक है, अब आइए बेस प्लेट, डिस्ट्रीब्यूबल लोड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बेस प्लेट हम किसको बोलते हैं, यह ग्राउंड में होता है। ठीक है, ये वाले हिस्से को हम बेस प्लेट कहते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग बेस प्लेट कहते हैं, बेस प्लेट्स, ठीक है। अब आइए ट्रू बोर्ड, प्रिवेंट टूल्स मटेरियल फ्रॉम फेलिंग। ट्रू बोर्ड हम इसको बोलते हैं, ये कब काम आ जाता है, कोई भी चीज मटेरियल या फिर हमारा टूल्स है वो चीज गिरे नहीं नीचे, इसी को हम ट्रू बोर्ड बोलते हैं, ट्रू बोर्ड, ठीक है। अब आइए गार्ड रेल, ठीक है। गार्ड रेल प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम फेलिंग, गार्ड रेल हम बोलते हैं इसको, ये हमारे लिए गार्ड रेल हो गया। गार्ड रेल इसलिए हम लगाते हैं ताकि वर्कर ऊपर से नीचे नहीं गिरे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये चीज आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझाया। ये वाले पाइप को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाले को हम बोलते हैं लेड गार्ड, ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है। ये हमारा आपको हो गया बेस प्लेट, ठीक है, इसमें सारी चीजें हमने बता दिया। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी मेनी पार्ट्स में आ गया क्योंकि वो तो रहना जरूरी है, इसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसपे खड़े होकर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब आइए सेफ्टी प्रिकॉशन इन स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग में हमें प्रिकॉशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, बचने के लिए, एक्सीडेंट बचने के लिए। स्कैफोल्डिंग मस्ट बी इरेक्टेड बाय ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। स्कैफोल्डिंग को जो तैयार करने वाला है या फिर लगाने वाला है वो एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्टेड स्कैफोल्डिंग डेली बिफोर यूज, स्कैफोल्डिंग को यूज करने से पहले हमें इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेवर ओवरलोड स्कैफोल्डिंग विथ मटेरियल्स, कभी भी स्कैफोल्डिंग में हमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं रखना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही रखना है। ऑलवेज यूज प्रॉपर गार्ड रेल एंड ट्रो बोर्ड, स्कैफोल्डिंग में हमें हमेशा गार्ड रेल्स एंड ट्रो बोर्ड यूज करना है, ठीक है। गार्ड रेल्स जहाँ पे ऐसे लाइन पड़ा होता है, मैंने समझाया वो, और ट्रू बोर्ड जो नीचे से होता है, ठीक है। बेस शुड बी फ्रेम एंड लेवल, कभी भी जो हमारा ग्राउंड का लेवल होता है वो पूरे तरीके से लेवल होना चाहिए, बेस लेवल होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट मूव स्कैफोल्डिंग व्हाइल वर्कर आर ऑन इट, ठीक है। कभी भी अगर स्कैफोल्डिंग पे चढ़कर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग को उस टाइम मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है, जैसे शूज, हेलमेट, ग्लव्स, इटीसी, ये सब सारी चीजें यूज करना है। आइए नेक्स्ट, कॉमन हाजार्ड ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा हाजार्ड इसमें क्या होता है, फेलिंग फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे गिर जाना, ठीक है। कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग ही नीचे गिर जाना, ठीक है। फेलिंग ऑफ टूल्स मटेरियल्स, ऊपर से किसी तरह का कोई टूल्स या मटेरियल्स गिर जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोकॉशन नियर पावर लाइंस, जहां पे हम इसका फोल्डिंग लगा रहे हैं वहां पे किसी तरह कोई पावर लाइन है, ठीक है, वो हमारे लिए कॉमन हाजार्ड है। आइए नेक्स्ट, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट आपको कहां पे काम आएगा, जब किसी तरह कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे आपने परमिट वगैरह में चेकलिस्ट दिखेगा, ठीक है। तो आर ऑल ज्वाइंट टाइट एंड सिक्योर्ड, ठीक है, जो भी हमारा ज्वाइंट है वो पूरी तरीके से टाइट है कि नहीं, वो चेक लगा के साइन का सिंबल मार देना है, ठीक है। आर गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड इंस्टॉल्ड, जो हमारा गार्ड रेल्स है, टो बोर्ड है, वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ठीक है। इज बेस प्लेट रेस्टिंग ऑन फ्रेम ग्राउंड, जो हमारा बेस प्लेट है वो पूरी तरीके से जमीन पे बैठा है कि नहीं, ठीक है। आर लेडर्स प्रॉपरली फिक्स्ड फॉर एक्सेस, जो हमारा सीढ़ी है चढ़ने उतरने के लिए वो प्रॉपर तरीके से फिक्स किया गया है कि नहीं। एनी डैमेज और रस्टेड पाइप यूज्ड, किसी तरह का कोई उसमें डैमेज या टूटा हुआ तो नहीं है, ठीक है। अब आइए डूज एंड डोंट्स, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डूज में ऑलवेज यूज पीपी, हमेशा पीपी यूज करना है, ठीक है। डोंट्स में नेवर यूज लूज प्लैंक्स, कभी भी उसमें लूज नट वगैरह जो होता है वो चीज ना लगाए, ठीक है। इंस्पेक्टेड डेली, डेली उसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। डोंट ओवरलोड, इसमें ओवरलोड नहीं करना है।
डूज में देखेंगे मेंटेन क्लियर एक्सेस, ठीक है, हम वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डोंट्स में देखेंगे डोंट्स क्लैम्प फ्रॉम आउटसाइड, कोई क्लैंप बाहर की तरह नहीं निकला होना चाहिए, ठीक है। यूज गार्ड रेल्स, ठीक है, डूज में गार्ड रेल्स यूज करना है। डोंट्स में डोंट वर्क इन बैड वेदर, कभी भी खराब मौसम में हमें काम नहीं करना चाहिए स्कैफोल्डिंग में। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होता है। जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।